नमस्कार। आपने इतिहास में कई महापुरुषों के बारे में सुना होगा और उनकी प्रशंसा करते हुए भी आप थकते नहीं होंगे, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करेंगे, जिनके योगदान के बारे में जानेंगे, वो कुछ अलग हैं। उसी तरह जैसे कि कीचड़ में कमल अलग और पवित्र रहता है, ठीक उसी तरह अज्ञान, अंधविश्वास, कुरीतियों से भरे इस समाज की रूढ़ी परंपराओं से अलग, बिल्कुल पूर्णिमा की चांद की तरह शीतल और निर्मल व्यक्तित्व के धनी, सूर्य के समान तेजमान ज्ञान के प्रकाश के स्वामी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज के सभी वर्गों को सिंचित किया बिना किसी भेदभाव व स्वार्थ के। उन्होंने दलित, महिलाओं, पिछड़ों और इस देश की न्याय प्रणाली को एक नया आयाम दिया। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक दलित नेता नहीं थे, अपितु न्यायविद, समाज सुधारक और जिनके प्रयासों के कारण भारतीय महिलाओं को वो सब अधिकार मिला जो विकसित देश की महिलाओं को दशकों बाद मिला, और कुछ देश तो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भारतीय नारी जो कुछ भी कर पा रही है उसके पीछे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो ताकत, जिसको दिलाने के लिए उन्होंने पूरे भारतीय पुरुष प्रधान समाज से अकेले लोहा लिया था। इसलिए विद्वान कहते हैं कि भारतीय नारी को डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूँ तो सबसे कहता हूँ, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर न होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अंबेडकर अड़े हुए थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर के उन कार्यों के बारे में जिसके कारण भारतीय नारी अबला से सबला बनी। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं से हासिल की गई है। अब आगे जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि इसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार की गारंटी हो। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रावधान किए, जैसे आर्टिकल 14, जिसमें लिंग भेद के बिना सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान किया। आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, रंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार व अवसर उपलब्ध कराया। आर्टिकल 39D में पुरुष व महिलाओं दोनों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किया। इसके अतिरिक्त उनका जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वह है हिंदू कोड बिल। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के लिए सबसे उल्लेखनीय और योगदान हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने में रहा, जिसके कारण महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। पिता व पति की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया। इस विधेयक से महिलाओं को एक विवाह का समर्थन मिला और बहु विवाह को अवैध घोषित किया गया। महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया गया और साथ ही अंतर जाति विवाह को कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई। दत्तक पुत्र ग्रहण कानून। इस विधेयक ने महिलाओं को बच्चों को गोद लेने और उन पर अधिकार बनाए रखने की अनुमति प्रदान किया गया, लेकिन यह कानून का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, इतना कि हद से भी ज्यादा। इसमें वर्तमान राष्ट्रपति ने तो वर्तमान प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हुए कहा, प्रिय जवाहर जी, इस बिल से यद्यपि काफी
लाभ हैं, फिर भी मेरा ऐसा विचार है कि बिल के दूरगामी परिणामों के बारे में लोगों में मतभेद है। इसलिए संविधान सभा को इस बिल को पास नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में इस बिल का समर्थन नहीं करना। इसे पास करने की जल्दी नहीं करनी है। बिल के द्वितीय वचन में जल्दबाजी हुई है। इस संदर्भ में मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरा अनुरोध है कि इन सब बातों पर ध्यान देकर विचार कीजिए। ये कहना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिल को लेकर कहा था, मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से ज्यादा दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास करने से मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर के समय भारी विरोध के कारण पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अलग अलग 3 भागों में पारित किया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति और पितृसत्ता के खिलाफ अभियान चलाया। उनका मानना था कि जाति और पितृसत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा देती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा और समाज सुधार का भी कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि यह उनकी मुक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और उचित निर्णय लेने में सशक्त बनाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बाल विवाह उन्मूलन को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया और महिलाओं को अधीन करने वाली दमनकारी धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन 1942 के अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को विशेष रूप से संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, स्वयं को और अपने बच्चों को शिक्षित करें, दहेज, बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े हों, एक मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण करें और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें। डॉक्टर अंबेडकर ने आत्मसम्मान और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं को 26 हफ्ते का प्रसव अवकाश मिलता है, यानी कि मातृ अवकाश, जबकि अमेरिका जैसे देश में यह 1987 में कोर्ट के दखल के बाद मिला था और बाबा साहब अंबेडकर ने इसे भारत में 40 के दशक में ही महिलाओं को दे दिया था। डॉक्टर अंबेडकर 1913 न्यूयॉर्क अमेरिका में कहा, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और भी तेज होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं को उस समय वोटिंग का अधिकार दिया जब सारी दुनिया में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। दोस्तों, भारत के इतिहास में देखें तो कुछ महिलाओं या कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं को छोड़कर बाकी अधिकांश महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इस बात का साफ साफ जिक्र हमें मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति कहती है कि रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है, ये कहना है मनुस्मृति का। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी। दोस्तों, भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अभूतपूर्व और दीर्घकालिक था। महिलाओं के लिए कानूनी समानता, शिक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयास लैंगिक समानता के लिए जारी लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करना न केवल उनके काम के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए सशक्त बनाने में उनके द्वारा
द्वारा किए गए प्रभाव की मान्यता भी है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।